दिस साइड कृषि मैम, स्वागत करते हैं सभी का इस चैनल पे। आज हम करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अपने 1.5x स्पीड पर लगा दीजिए। तो जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो की। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो हम लोग का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, उसके ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। The undefined nuclear region of prokaryotic cells is called as, ये मेजॉरिटी बच्चों के एग्जाम में आया हुआ एमसीक्यू है एंड दैट इज व्हाई आई हैव इंक्लूडेड दिस पर्टिकुलर एमसीक्यू। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, जो न्यूक्लियस रहता है वो हम लोग जानते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स में रहता है, मतलब जिसके अंदर प्रॉपर वो डीएनए रहता है। बट जब डीएनए के अराउंड कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो, दैट अनडिफाइंड रीजन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड, राइट? न्यूक्लियोइड। इसके अगर ऑप्शंस ना भी मैं दूं तो भी आपको इसका आंसर आना चाहिए, बिकॉज ये वेरी शॉर्ट आंसर्स में भी क्वेश्चन आता है, सो यू शुड नो थरली। The process by which water moves out through a semi-permeable membrane। अब यहाँ पर कैच है ये वाला वर्ड, यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जब भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आता है तो वो ट्रांसफर को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। पर जब कोई मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है एज सच एंड जस्ट चीजें पास ऑन हो रही है फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एंड इसमें भी हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन ही होता है, फिर वो ऑस्मोसिस हो कि डिफ्यूजन हो, इट इज ऑलवेज हाई टू लो। ओके, तो इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो इसमें क्या आंसर होगा? ऑस्मोसिस, करेक्ट। नेक्स्ट, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट अ फ्रूट व्हेन अनराइप इज ग्रीन बट इट बिकम्स ब्यूटिफुली कलर्ड व्हेन राइप। जब भी कच्चा होता है, पपैया ले लो या बनाना ले लो या और कौन कौन से, टमेटो है, एप्पल है, ये सारे ग्रीन होते हैं पहले, राइट? बट धीरे धीरे जैसे ही वो पकने लगेंगे तो फिर वो येलो, जैसे कि आम है तो वो पहले ग्रीन था, फिर वो येलो हो गया, ऑरेंज हो गया। तो ये सब कलर्स कहाँ से आते हैं? बिकॉज पहले जब वो कच्चा था तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट थे। जैसे जैसे वो राइपन हो रहा है यानी पक रहा है, तो इसके अंदर अब आ रहे हैं क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट गिव्स द कलर, सो क्लोरोप्लास्ट गेट्स कन्वर्टेड इनटू क्रोमोप्लास्ट। The process of plasmolysis in a plant cell is defined as, बच्चों plasmolysis किसमें होता है? It is a word which is specifically used for plant cells। तो plant cells का जब भी वो plasma membrane rupture होता है, so that particular shrinkage is called as plasmolysis। अब यहाँ पर plasmolysis word क्यों यूज किया गया है? Because plant cell के पास एक extra membrane है, that is cell wall। तो वो plant cell डायरेक्टली से रप्चर नहीं हो जाएगा, बिकॉज उसके पास अभी भी सेल वॉल इंटैक्ट है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फटी है, सेल वॉल नहीं फटा है। करेक्ट, तो इसका आंसर क्या होगा? श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म इन हाइपरटोनिक मीडियम। सेल वॉल इज एब्सेंट इन, सेल वॉल किसके पास नहीं होता है? एनिमल सेल्स के पास नहीं होता है, राइट? तो एनिमल सेल्स में आ चुके हैं, यस। तो सेल वॉल इज एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम टू सेल रीजन्स कंटेनिंग देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे ऑलरेडी आंसर गिवन है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। तो हमको तीन ऐसे ऑर्गेनल्स याद रखने, एक तो न्यूक्लियस है ही, ठीक है, तो न्यूक्लियस के पास है डबल मेम्ब्रेन, नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड नेक्स्ट इज प्लास्टिड्स यानी क्लोरोप्लास्ट। तो ये हमेशा याद रखना। सेल थियोरी वाज गिवन बाय, सेल थियोरी, सेल थियोरी, यस, सेल थियोरी वाज गिवन बाय। तो सबसे पहले जो बोले थे कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ये किसने कहा था? श्लिडन एंड श्वान ने। तो इसका आंसर क्या रहेगा? श्लिडन एंड श्वान। And that's it for this particular video. Thank you so much everyone. Do share this video with your friends and like and subscribe जरूर से कर लेना। Thank you so much. This side कृषि मैम signing off. मिलते हैं next session में. Till then keep smiling. Take care. Bye everyone.